मेटल फॉस्फीन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, इनके अंदर स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को आप कैसे रैशनलाइज कर सकते हो और कैसे इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज को आप मेजर कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, मेटल फॉस्फीन कॉम्प्लेक्सेस। भाई मैं आपको बताऊं, जो बच्चे एमएससी वाले हैं उनके सिलेबस में भी ये टॉपिक होता है, लेकिन जनरली पता किस नाम से होता है, टर्शरी फॉस्फिनेज लिगेंड के नाम से। पता होगा ना आपको इस चीज़ का, भाई टॉपिक यही होता है, सिर्फ इसका नाम क्या होता है अलग, ठीक है। क्योंकि भाई टर्शरी फॉस्फिनेज लिगेंड, भाई क्योंकि ये यूजीसी के सिलेबस में इस नाम से दे रखा है, तो सभी यूनिवर्सिटीज़ ने ये इसी नाम से ऐड कर रखा है, लेकिन इसमें और इसमें रत्ती भर भी कोई अंतर नहीं है, टॉपिक बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है सेम। तो ध्यान रखियो भाई, कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं, मैं कहता हूँ ना कि आपका एमएससी का ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा होता है, यहाँ पर आपको भाई वो टॉपिक तो नहीं, टॉपिक का नाम वो हो एग्जैक्टली, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका कंटेंट तो वही है। आपको भी खुद मालूम होना चाहिए कि ये टॉपिक बिल्कुल क्या कह रहा है, सही बात कह रहे हैं। मुझे पता है एमएससी वाले बच्चे क्या करते हैं, अगर सिलेबस में क्या लिखा हुआ है टर्शरी फॉस्फिनेज लिगेंड, तो जहां पर ये लिखा मिलेगा ना उसी को पढ़ेंगे और एक सिंगल लाइन नहीं पढ़ेंगे। कहीं पर लिखा मिल जाए ना मेटल फॉस्फिन कॉम्प्लेक्स, नहीं सिलेबस तो मैच नहीं कर रहा, अरे भाई ये टॉपिक एग्जैक्टली क्या, थोड़ा बहुत नहीं क्या ये भाई टर्शरी फॉस्फिनेज लिगेंड, लिगेंड कहां पर, मेटल कॉम्प्लेक्स में। नहीं बात आपको पहले पढ़ी, तो किसी बुक में आपको क्या मिल जाए, टर्शरी फॉस्फिन सॉरी मेटल फॉस्फिन कॉम्प्लेक्सेस, उसका नाम उसको काट के मिलके क्या लिख लिया करो, टर्शरी फॉस्फेट, आपका सिलेबस मिल गया। मैंने देखा एमएससी में बच्चे ऐसा करते हैं, मैं जब खुद एमएससी में था ना, तो वो जैसे एग्जाम के पास सिलेबस ढूंढने पहुंच जाया करते, ठीक है, तो मैं बोलता भाई ऑलमोस्ट सिलेबस बहुत इजीली मिल जाता है, समझे बात, जिसको पता होता है वो सिलेबस वहाँ से ढूंढ लेता है। लेकिन मेरे किसी क्लासमेट को सिलेबस नहीं मिला करता, वो कहता मैं बोलता हूँ मैं बताऊँ सिलेबस कहाँ पर, बोलता तुझे कैसे पता, चलो फिर मैं बोलता हूँ ये रहा, बोले ये तो लिखा नहीं हुआ, वो एज इट इज लाइन मिलाते भाई कि उसमें वो लाइन लिखी हुई है, अगर उसमें इसीलिए जब मैंने बुक्स लिखी है एमएससी की, मैंने कोमा भी नहीं हटाया समझे बात भाई, सिलेबस में से पता होगा ना, एक स्पेलिंग मिस्टेक ठीक ही बस, ठीक है, नहीं तो भाई एज इट इज, ताकि बच्चों को लगे हाँ भाई इसमें एज इट इज क्या ये सिलेबस है। बात आपको पहले पढ़ी, ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज़ से वही निकल चुका हूँ, मैंने बच्चों को देखा ऐसे भाई मेरे क्लासमेट्स को, ठीक है। ओके, तो बताओ भाई, तो ये भाई एमएससी वालों का सिलेबस ये, ठीक है। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या है, डेफिनेशन ऑफ मेटल फॉस्फीन कॉम्प्लेक्सेस, फिर क्या है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्टिविटी, तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ मेटल फॉस्फीन कॉम्प्लेक्स इन ऑफ, गलत है, अरे इन ये लिखो ऑफ लिखो भाई, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन मेटल फॉस्फीन कॉम्प्लेक्स, फिर क्या पढ़ना आपने लास्ट में, स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल फॉस्फीन कॉम्प्लेक्सेस। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ मेटल फॉस्फीन कॉम, भाई इनकी डेफिनेशन क्या होती है। भाई इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, अरे भाई इसी टॉपिक से पहले बताओ हमने पहले क्या पढ़ा था, एंसिलरी लिगेंड्स, जो लिगेंड्स इस्तेमाल होते हैं मेटल के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक एनवायरनमेंट को फाइन ट्यून करने में, चेंज करने में, इजंट इट। तो भाई उनमें एक लिगेंड तो कौन सा होता है, फॉस्फीन, PH3। मैं आपको बताऊं PH3 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लिगेंड भाई, ठीक है। तो मेटल फॉस्फीन कॉम्प्लेक्स बताओ कौन से होते हैं, बोलो भाई, किसके कॉम्प्लेक्स, मेटल के और फॉस्फीन या फॉस्फीन के डेरिवेटिव्स, या तो फॉस्फीन या फॉस्फीन के, जैसे PH3 है, PMe3 भी क्या है, PH3 का डेरिवेटिव, समझो भाई, जहां पर एक तो क्या हो मेटल, लेकिन लिगेंड यहां पर कौन सा हो, या तो खुद क्या हो फॉस्फीन, या फॉस्फीन का ही क्या हो कोई भाईबंद, अरे भाई उसका कोई डेरिवेटिव,
यानी क्या हो, PMe3, PET3, PF3, PCl3, POET3, POMe3, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, PPS3, ओके। अरे बोलो भाई, अब आप मुझे बताओ भाई, आप कहोगे कि ये ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि यहां पर तो क्या बनेगा, मेटल फॉस्फोरस बॉन्ड। भाई आप कमाल देखो, उसका नाम क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। अब फॉस्फीन भाई कोई पता हो ना आपको, मैंने आपको पढ़ा, जब मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, मैंने आपको बोला था ना भाई, कई बार लिगेंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक, लेकिन तब भी उन्हें क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। क्यों, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करती हैं। ये जो फॉस्फीन होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा मैच करती है कार्बोनाइल से। कार्बोनाइल क्या करता है, एक अच्छा सिग्मा डोनर, एक भाई अच्छा पाई एक्सेप्टर। ये क्या करता है, एक अच्छा सिग्मा डोनर। क्यों भाई, क्योंकि इसके पास क्या होता है भाई, क्योंकि फॉस्फीन या इसके डेरिवेटिव्स के पास क्या होता है भाई, एक लोन पेयर तो है ही, तो इसको डोनेट करो। और भैया पिरामिडल शेप में होता है, तो लोन पेयर क्या हुआ, यहां पर निकला हुआ है, तो ये इजीली डोनेट किया जा सकता है। जैसे कार्बोनाइल में कार्बन साइड से भाई क्या निकला होता है, एक लोन पेयर। नहीं बात आपको पहले पड़ी। दूसरा, कार्बोनाइल क्या करता है, अपने पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर लेता है। भाई ये क्या करेगा बताओ, अरे भाई फॉस्फीन क्या करेगा, जो ये फॉस्फोरस है, क्या इसके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है क्या, अरे बोलो भाई। तो ये फिलहाल तो आप ये बोल दो कि ये अपने डी ऑर्बिटल क्या करेगा, यानी इस लोन पेयर को तो क्या कर देगा, डोनेट, इस हाइब्रिड लोन पेयर को, और अपने, अरे भाई इसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन, क्या हुई sp3 हाइब्रिडेशन, तो डी तो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक, बिल्कुल भाई। डी ऑर्बिटल क्या है इसके, अनहाइब्रिडाइज्ड है, उन्हें कहां यूज कर लेगा, मेटल से। तो मेटल के dxy, dyz, dzx, बोलो भाई किससे बैक बाउंड कर सकते हैं, फॉस्फोरस के एम्प्टी dxy, dyz और dzx से। नहीं बता आपको पहले पढ़ी। तो जहां पर कार्बोनाइल क्या करता, पाई स्टार में डेंसिटी एक्सेप्ट क्या करता, फॉस्फीन क्या करेगा, फॉस्फोरस के डी ऑर्बिटल में। लेकिन ध्यान रखो, ये फॉस्फोरस नहीं है, फॉस्फीन है, तो एक्चुअल में इसके भाई फॉस्फोरस के डी ऑर्बिटल ना होते। अगर हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखें तब तो क्या रहेंगे डी ऑर्बिटल, लेकिन मैं एमओ थ्योरी देखूं तो पता क्या होता है वास्तव में, जो क्या होते हैं फॉस्फोरस के, सिग्मा स्टार। कौन से भाई, सिग्मा स्टार। अरे भाई होता क्या है, जो क्या होता है यहाँ पर, जो क्या बने बॉन्ड्स नहीं बने हुए क्या, तो जो, अरे भाई जो PH3 में जो क्या बनेंगे, सिग्मा स्टार। और भाई एग्जैक्टली क्या होता है, कई बुक्स में क्या बोलते हैं कि फॉस्फोरस क्या करता है, अपने डी ऑर्बिटल में क्या करता है, बैक बॉन्डिंग, जो गलत है, ये पूरी तरह ठीक नहीं है। कई में क्या बोलते हैं कि फॉस्फोरस क्या करता है, सिग्मा स्टार में क्या करता है, एक्सेप्ट। लेकिन वास्तव में पता क्या, जो लेटेस्ट रिसर्च इसके बारे में, उसमें पता क्या पता लगा है, जो भी फर्स्ट प्रिंसिपल कैलकुलेशंस आजकल, उन्होंने ये बताया है कि वास्तव में जो फॉस्फोरस होता है, ये अपने डी ऑर्बिटल्स प्लस जो सिग्मा स्टार है उनके कुछ मिक्सचर ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार के मिक्सचर ऑर्बिटल्स, उनमें क्या करता है, डेंसिटी एक्सेप्ट। लेकिन क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च है तो ये भाई फिलहाल इतना पॉपुलर है नहीं। तो अगर मान लिया एग्जाम में पूछ लिए, एक बार नेट में पूछ रखा है, एक बार नेट में पूछ रखा है कि वो बताओ कहाँ डेंसिटी एक्सेप्ट करता है, डी ऑर्बिटल में, सिग्मा स्टार में, पाई स्टार में, बताओ कहाँ पर, सिग्मा स्टार में। नहीं आएगा आपको। तो भाई ये क्योंकि किससे मैच करता है, कार्बोनाइल से, ये कार्बोनाइल की तरह ही बिहेव करता है। ये कहता है कार्बोनाइल को कि तू बनाता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, मैं हूं इनऑर्गेनिक लिगेंड भाई, लेकिन मेरे कंपाउंड्स ब्याज के क्या कहलाएंगे भाई, क्योंकि उसी की तरह क्या करता है, ये बिहेव करता है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो भाई डेफिनेशन आपको पहले पड़ गई, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल, ट्रांजिशन मेटल विद फॉस्फीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, मेटल फॉस्फीन कॉम्प्लेक्सेस। नहीं आवत, नहीं आया ना आपको ये। और मैं आपको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ किसमें, होमोजीनियस कैटालिसिस में। समझ गए बात, क्योंकि भाई जो क्या होते हैं कैटालिस्ट, कैटालिस्ट में क्या होता है कि आपको भाई किसी पर्टिकुलर कैटालिस्ट में उस मेटल सेंटर की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है वो बहुत प्रिसाइज आपको रिक्वायर्ड होती है कि भाई इतना इसके ऊपर क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तब इसके ऊपर भाई हमको ऐसी रिएक्शन मिलेगी। अगर बढ़ गई तो भी समझे बात, और आप इजीली फॉस्फीन लिगेंड्स में हल्का फुल्का चेंजमेंट करके और आसानी से भाई मेटल की वो डिजायर्ड क्या है डेफिशिएंसी वो हासिल कर सकते हो। और भाई कैटालिस्ट में क्या होता है, आप चाहते हो भाई कि जो रिएक्टेंट है वो इस साइड से अटैक करे, कैटालिस्ट के ऊपर भी यहाँ से अटैच हुए, तो बाकी जगह आप क्या लगा दो, बल के ग्रुप्स, इजंट इट। तो भाई जगह अगर एक बचेगी तो अटैक भी कहाँ से होगा, वहीं से होगा। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। तो कैटालिस्ट में भाई क्योंकि हमको स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट बहुत फाइन ट्यून करने पड़ते हैं भाई, तो इसलिए भाई कैटालिस्ट में इस लिगेंड को, तो भाई कैटालिस्ट तैयार करने में डिजायर्ड कैटालिस्ट की जो क्या होती है डिजाइन, तो याद रखियो कैटालिस्ट जो डिजाइन होता है, कैटालिस्ट का जो क्या होता है भाई डिजाइनिंग, उसमें ये लिगेंड्स बहुत वाइडली इस्तेमाल होते हैं। ओके ठीक, अब बताओ फिर क्या भाई जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्टिविटी। तो भाई ये तो भाई क्या दे रखे हैं, अरे बोलो भाई, अरे इसके होमोलेप्टिक भाई कॉम्प्लेक्सेस कम ही बनाते हैं, आमतौर पे इसके मिक्स ही होते हैं। बताओ, अरे भाई आपने PdCl2n ये भाई क्या बना दिया, दो क्या बना दिया आपने PPH3, तो भाई आसानी से मैं आपको दो भाई इसके Cl2 PPH32 नहीं बात आपको पहले पड़ी, दो Cl हटके कहाँ पे यहाँ पे कौन आ गए PPH ट्राइफिनाइल फॉस्फीन आ गया भाई, ठीक है ना बात। तो भाई ये क्या है फॉस्फीन के कॉम्प्लेक्स, नहीं आ गया आपको। अरे भैया ये तो क्या, ये क्या दे रखे कुछ बनाने के तरीके, और ये बताओ क्या इनके एक दो रिएक्शन। ओके भाई इनकी जो रिएक्शन है मैं आपको बताऊँ, ये फिलहाल आपको पढ़ने को फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो ये रिएक्शंस हैं वो आप ज़्यादातर कहाँ पढ़ोगे फॉस्फीन की भाई, क्योंकि अभी आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता ना इनका कॉन्टेक्स्ट, तो फिलहाल तो आप इन्हें नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आप क्या पढ़ोगे कैटालिटिक साइकिल्स, वहाँ पर आपको फॉस्फीन कॉम्प्लेक्स कैसे रिएक्ट करता है वो सब आपको मालूम पड़ेगा, आपको इसका रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का, ठीक है। अब बताओ ये तो क्या है इसके सिंथेसिस के तरीके कुछ, और ये क्या भाई एक दो टिपिकल रिएक्शंस। ओके अरे बोलो भाई, आप यहाँ पर देखो भाई, बताओ यहाँ मेरे पास क्या थे तीन, बताओ क्या मेरे पास PPH3 कैसी है, एक PPH3 यहाँ से निकल गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इसको हम यूज़ करते हैं, बताओ किसमें भाई विल्किंसन कैटालिस्ट होता है, ये पता होगा ना आपको भाई एल्कीन हाइड्रोजनेशन में इस स्टेप को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है खैर छोड़ो। अब बताओ क्या है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन मेटल फॉस्फीन कॉम्प्लेक्सेस। ओके और ठीक है ना भाई, अरे बोलो भाई। ओके अरे फिर से आ गया, कोई बात नहीं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग क्या होती है, मेटल फॉस्फीन कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग क्या होती है। भैया मैंने आपको हालांकि थोड़ा मैंने आपको पढ़ाई दिया था, ठीक है साइलेंस भाई। देखो मेटल ने मान लिया क्या, ये बताओ क्या मेटल है कोई, ये क्या मेटल है कोई भाई एम्प्टी हाइब्रिड, इससे बताओ किसको बाइंड करना है फॉस्फीन को। तो आप बताओ भाई फॉस्फीन क्या करेगा, तो आप बताओ पहले भाई फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ, 3s2 3p3 और 3d क्या होता है इसका एम्प्टी, इजंट इट। मैं आपको नहीं हल्का फुल्का वैलेंस बॉन्ड बताऊँ फिलहाल। ओके तो क्या होगा, तो ये जो है इसमें क्या होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये क्या है लोन पेयर, बोलो भाई। तो जो क्या है फॉस्फोरस, अरे भाई बल्कि कम करो भाई, ये क्या फॉस्फोरस है। अब ये तो क्या गया, तो एक हाइब्रिड लोन पे एक हाफ फील्ड हाइब्रिड का कर दिया यहाँ पर, एक इस साइड और एक इस साइड, तो तीन तो बॉन्ड कहाँ बन गए यहाँ बन गए भाई, और लोन पेयर कहाँ आ गया यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मान लिया कौन है मेटल, तो मेटल का ये क्या आ जाएगा बताओ भाई एम्प्टी हाइब्रिड, मेटल रहेगा एक साइड है एक साइड एक साइड एक साइड, नहीं है क्या आपको। तो ईजिली भाई क्या बन जाएगा मेटल फॉस्फीन बॉन्ड। हालांकि ये मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है, उसके बावजूद क्या बोलते हैं इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और अगर मैं भाई इसी बॉन्डिंग को मैं एक्सप्लेन करूँ तो किससे भाई एमओ थ्योरी से, तो मैं आपको बताऊँ भाई। अच्छा फिलहाल आप बताओ भाई, फिलहाल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बताओ, तो बताओ बैक बॉन्डिंग यहाँ पर कैसे होगी इस फॉस्फोरस का, तो भाई मेटल का बताओ यहाँ पर क्या है मेटल का बताओ ये क्या है फुल्ली फिल्ड, और फॉस्फीन का ये क्या है एम्प्टी, तो यहाँ पर कभी अरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा
बैक ओवरलैप हो जाएगा, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या? तो ये क्या आपका, ये सारा क्या आपका वैलेंस बॉन्ड मॉडल। लेकिन अगर मैं बात करूँ एमओ थ्योरी की, तब बताओ क्या हो जाएगा? तो वहाँ पर तो आपने वही ये देखना पड़ेगा ना कि मेटल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसने डी ऑर्बिटल इस्तेमाल कर लिए, लेकिन भाई एमओ थ्योरी में बताओ क्या होगा? ये डी ऑर्बिटल इस्तेमाल नहीं करेगा, बजाय तो क्या करेगा ये? बोलो भाई, सिग्मा स्टार। क्या भाई? और उनमें भाई अरे भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेंगे? सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स। और बल्कि मैं आपको बताऊँ उन सिग्मा स्टार का और डी ऑर्बिटल्स का जो नॉन बॉन्डिंग क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स और सिग्मा स्टार का मिक्सचर, क्योंकि ये तो कहाँ इस्तेमाल हो जाएंगे भाई? बॉन्डिंग के अंदर, एमओ थ्योरी में। और ये क्या रह जाएंगे? नॉन बॉन्डिंग। तो ये और सिग्मा स्टार का मिक्सचर से क्या बनेंगे? कुछ और ऑर्बिटल्स। उनको बताओ ये कहाँ इस्तेमाल करता है? तो ये तो क्या हमारे पास 3D। और ये बताओ क्या है? कुछ सिग्मा स्टार। तो भाई इनको, ये क्या है? डी ऑर्बिटल, ये क्या है? सिग्मा स्टार। इनको मिलाओ, ये बन गया। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो ये बताओ क्या करेगा भाई? बैक बॉन्डिंग में इस्तेमाल होएगा। ओके, सिमिलरली भाई इसका प्लेन चेंज कर दो बस। बात आपको पहले पड़ेगी? अब बताओ क्या है? तो भाई ओके, अब आप बताओ भाई। अच्छा एक बात और ध्यान रखियो भाई, और मैं आपको बताऊँ बॉन्डिंग का, क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है ये डोनेट भी कर सकता है और भैया एक्सेप्ट भी कर सकता है, खास प्रॉपर्टीज की। तो मैं इन 3 हाइड्रोजन को हटा के आर ग्रुप से, क्या भाई? मैं आर ग्रुप हटा के यहाँ पर भाई PR3 बना दूंगा। तो मैं आर ग्रुप अगर मैंने क्या बना दिए, याद रखियो, जितने आर ग्रुप क्या होंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, उतना ही फॉस्फीन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। जितने आर ग्रुप क्या होंगे? फॉस्फोरस यहाँ पर सिर्फ क्या एक मीडियम है डेंसिटी को भेजने का। अरे भाई एक क्या बोलते हैं भाई, अरे एक सेंटर बस ये फॉस्फोरस। इसके थ्रू क्या होगी भाई? अगर आपने यहाँ पर क्या जोड़ दिया? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो भाई फॉस्फोरस ज़्यादा डेंसिटी भेजना शुरू कर देगा। अगर आपने यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, तो ये भाई मेटल से डेंसिटी खींचना शुरू कर देगा। नहीं आया ना आपको? ये पक्का पहले पड़ गया? ओके ठीक है भाई। अब बताओ स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल फॉस्फीन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब आपने पढ़ना भाई स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल फॉस्फीन कॉम्प्लेक्सेस। भाई मैंने आपको ये बात बोली थी, ठीक है, कि जो फॉस्फीन होते हैं वो एंसिलरी लिगेंड्स होते हैं, isn't it? आप इनसे मेटल के अराउंड कोऑर्डिनेशन भी, मतलब क्राउडिंग भी, और मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों ही चेंज कर सकते हो, isn't it? तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को आप मेजर कैसे करते हो कि भाई कोई फॉस्फीन जो होता है वो कितना स्टेरिक चेंज करता है, स्टेरिक्स को बढ़ाता है कि घटाता है, या कितना बढ़ाए कितना घटाएगा, या भाई कोई फॉस्फीन लिगेंड भाई कितना डेंसिटी डोनेट करेगा, कितनी डेंसिटी भाई एक्सेप्ट करेगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो इनको मेजर करने के तरीके होते हैं। तो पहले हम देखते हैं भाई, बताओ क्या इसकी स्टेरिक प्रॉपर्टीज। क्या भाई? तो पहले आपने तो क्या पढ़ना है? बोलो भाई लिगेंड्स की, अरे बोलो भाई लिगेंड्स की स्टेरिक प्रॉपर्टीज। ये भाई बताओ किससे मेजर होती हैं? लिगेंड कोन एंगल से। किसी लिगेंड की भाई स्टेरिक प्रॉपर्टीज बताओ किससे मेजर होती हैं? लिगेंड कोन एंगल से। ठीक है, और मैं आपको बताऊं भाई जो ये लिगेंड कोन एंगल होता है, अरे कहां पर गया, क्या बोलते हैं, हाँ ये भाई एक अमेरिकन केमिस्ट थे चैडविक ए टोलमैन। ठीक है, टोलमैन तो यहाँ पर तो कौन होता है टोलमैन? अरे वैसे कौन है ब्रदर जो टोल टैक्स होता है। ठीक है, तो चैडविक ए टोलमैन भाई। ठीक है, तो उन्होंने, तो मैं आपको तो इसको भाई टोलमैन कोन एंगल भी बोल देते हैं। तो लिगेंड कोन एंगल को भाई टोलमैन कोन एंगल ही बोलते हैं। ठीक है बात। तो टोलमैन कोन एंगल या लिगेंड कोन एंगल से आप किसी फॉस्फीन लिगेंड की जो स्टेरिक एबिलिटी होती है कि मेटल के अराउंड ये कितनी भीड़ क्रिएट कर सकता है, उसको मेजर कर सकते हो। और ये भाई ये जितना कोन एंगल क्या होगा ज़्यादा, उतना ही क्या करेगा ज़्यादा भीड़। और कैसे इसको मेजर करते हैं? ये क्या होता है? मान लिया मेटल, ये क्या हमारे पास भाई कोई मेटल, और ये बताओ क्या है? कोई फॉस्फोरस। ये है मेटल, ये क्या भाई? फॉस्फोरस।
और यहां बताओ मान लिया क्या जुड़े हुए हैं, 3 आर ग्रुप, आर आर और आर 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 आर, बोलो भाई, ठीक है ना। तो मेटल, अरे भाई वो आर 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 यहां लग रही है, ठीक है, आर आर आर, तो भाई एम पी आर 3 ना भाई। तो आप ये बताओ भाई, क्या ये 3 ग्रुप ऐसे नहीं होंगे? क्या भाई ये 3 ग्रुप ऐसे नहीं हुए क्या? कहाँ गए वो मार्कर ये? ओके, बताओ भाई, नजर है आपको? तो देखो ये है ना, ये तो ये क्या भाई, यहां पर कौन है? फॉस्फोरस। ये क्या है? पी आर आर आर, यहां फॉस्फोरस है, यहां कौन है? मेटल। तो आप एक काम करो, यहां पर मेटल हुई और यहां फॉस्फोरस है, तो आप इनको मिलाओ, पहले मिला दिए तो भाई हमारे पास क्या बन गया? एक, आप ऊपर वाले तीनों आर ग्रुप को मिलाओ, हमारे पास क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा ना। अब उस सर्कल से क्या बनाओ? एक सॉलिड एंगल। क्या बनाओ? एक सॉलिड एंगल। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो ये सॉलिड एंगल तो क्या होता है? टोलमैन एंगल, बोलो भाई, या लिगेंड कोन एंगल। नहीं बात आपको पहले पड़ी? कोई सिंपल सी बात है, अगर ये ग्रुप जितने बड़े होंगे भाई, इतना ये सर्कल का भाई बड़ा हो जाएगा ना, उतना ही टोलमैन एंगल या भाई लिगेंड कोन एंगल बढ़ जाएगा ना। तो हम समझ गए भाई, ज्यादा लिगेंड कोन एंगल वाला ज्यादा बीड करेगा, है ना। जो मोटा है इंसान भाई, अगर मान लिया, ठीक है, अब परवीन है, ये देखो भाई, बात आपको पहले पड़ गई भाई। परवीन आप एक सीट बैठते हो उसमें कि 2 बैठते हो? ऑटो वाला आपसे भाड़ा ज़्यादा लेता है क्या? ठीक है, अरे भैया से ओके, हाँ मैं आपको बताना, हमारे भाई, अरे हरियाणा में तो भाई हर चीज़ के ऊपर मजाक बनाते रहते हैं। कोई मेरे जैसा इंसान हो भैया, मैं अरे भाई जैसे मेरे वहाँ के थे, तेरा जिल गिड़ा पड़ा है, समझ मुझे अभी बोलते हैं भाई, ठीक है, ओके। तो बताओ भाई, तो आप ही बताओ भाई, तो देखो सिंपल सी बात है भाई, अगर मान लिया अगर यहाँ पर बल्क ग्रुप्स हुए तो लिगेंड कोन एंगल क्या हो भाई? बढ़ जाएगा। अगर ये ग्रुप क्या बताओ भाई? नहीं बता आपको पहले पड़ गया, तो भाई आप इजीली तो क्या मेजर करते हो? लिगेंड कोन एंगल। ये भाई स्टेरिक स्टेबिलिटी को बता देगा, ठीक है, नहीं आना आपको ये। तो देखो भाई ये क्या है हमारे पास, और आपको भाई इनको मेजर कैसे करते हैं इन लिगेंड कोन एंगल्स को भाई? देखो चाहे वो स्पीशीज क्या हो, छोटी चाहे क्या हो बड़ी स्पीशीज, एंगल पे कोई असर नहीं पड़ता। तो आप इन मॉलिक्यूल्स के बड़े मॉडल बना के बाकायदा उनमें आप लिगेंड कोन एंगल चेक कर सकते हो। जो यहाँ पर क्या बॉन्ड लेंथ वगैरह आप उसी लेंथ के, अरे भाई आप उस, अगर आप किसी मॉलिक्यूल का एक बड़ा वेरिएंट तैयार कर लेते हो तो उसमें जो क्या होगा? लिगेंड कोन एंगल, वही क्या होगा उसमें भाई, इजंट इट। लेकिन आजकल भाई हमारे पास और भी एक्स्ट्रा टेक्निक्स हैं भाई, ठीक है, अरे XRD वगैरह, ठीक है, उनसे भाई लिगेंड कोन एंगल और भी ज़्यादा प्रिसाइज हम मालूम कर सकते हैं। बात आपको पहले पड़ेगी। आज भाई मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत में आपको बताऊँ भाई, बाकायदा मॉडल बनाए गए थे इनके लिगेंड्स के, और फिर उनको भाई चेक किया गया था कि कौन कितना ज़्यादा स्टेरिक्स क्रिएट करेगा, ओके। तो भाई यहाँ पर अच्छा आप बताओ भाई, ठीक है, तो आपको भाई कि भाई चलो जो लिगेंड कोन एंगल है मैं आपको हो गए, तो आप ये देखो भाई कि जो लिगेंड कोन एंगल है वो बताओ कैसे बनेगा किसी पर्टिकुलर फॉस्फेट लिगेंड का? भाई बहुत आसान है, लेकिन आपको हो गए अगर ये मिक्स हो तो भाई, अगर हमारे पास तीनों ग्रुप सेम ना हो तो मतलब PR3 ना हो, क्या हो? PR R डैश R डबल डैश। ये भाई आपने देखिए RRR, ये तो R डैश R डबल डैश भी आ गई। अब बताओ भाई, अब बताओ तो PRR अगर तीनों क्या हो डिफरेंट, तब बताओ क्या होगा? अगर तीनों क्या हो भाई डिफरेंट, तब बताओ आपने क्या करना है? तब आपने क्या करना भाई, आप ये देखो कि जो R ग्रुप है ये मेटल से एक पर्टिकुलर क्या बनाएगा? एंगल। अब क्या हो भाई, अब यहां पर तो तीनों R का इस लाइन से क्या एक एंगल, इस सेंटर लाइन से तीनों R का क्या है भाई? एक एंगल होगा। लेकिन अगर तीनों क्या हुई डिफरेंट हुए तो एक का एंगल क्या होता है भाई? अलग होएगा, दूसरे का
इस लाइन से भाई अगर तीनों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, अगर ये एक से तब तो क्या बताओ भाई, इसका इस लाइन से एंगल सेम सेम होगा, इसका भी सेम, इसका भी सेम होगा भाई, लेकिन तीनों क्या होंगे, डिफरेंट। तो मेन लाइन से इसका एंगल अलग नहीं होगा क्या, बोलो भाई, नहीं समझे बात। तो अगर तीन तरह के हमारे पास क्या लिगेंड्स, तो उनके सेंट्रल लाइन से एंगल भी क्या होंगे, अलग अलग नहीं होंगे क्या भाई। तब आपने लिगेंड कौन एंगल आपने तो कैसे निकालना है ऐसे केसेस में, यानी कि मिक्स्ड। आज तक भाई क्वेश्चन आए नहीं इसके ऊपर नेट में, लेकिन पूछ लें तो आपने क्या करना, सिंपली बताओ भाई, बताओ आप ये देखो, पहले लिगेंड का भाई सेंट्रल लाइन से जो, अरे भाई जो मेटल फॉस्फोरस बॉन्ड है ना, जो मेटल फॉस्फोरस बॉन्ड है, इसको एक्सटेंड कर दो इस लाइन को, और ये देखो भाई इस लाइन से ये बताओ भाई, बताओ क्या कर रहा है ये, पहले का बताओ क्या हमारे पास, अरे बोलो भाई, पहले का एंगल बताओ भाई, फिर बताओ क्या मालूम करो, अरे भाई तीनों के एंगल जोड़ के 2 से भाग करके क्या 2/3 कर दियो, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई, नहीं आ रहा आपको, सुन भाई, ओके। और बताओ भाई, अब यहाँ देखो भाई, यहाँ पर हमने इस टेबल में डिफरेंट लिगेंड्स के हमने कौन एंगल ऐड कर रखे हैं, बताओ PH3 क्या होता है 87 डिग्री, PF3 का 104, POM3 का 107, नहीं आएगा आपको भाई, ठीक है ना। और याद रखो भाई, जिसका भाई बताओ प्रेजेंस ऑफ बल्की लिगेंड्स, बोलो भाई, अरे भाई लिगेंड्स विद लार्ज कोन एंगल इज फाउंड टू एनहेंस द रेट ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि भाई लिगेंड कोन एंगल से सिर्फ तो स्टेरिक नहीं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं, उनमें सबसे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रेट ऑफ लिगेंड डिसोसिएशन, नहीं समझो। तो अगर आपको भाई रेट ऑफ लिगेंड डिसोसिएशन आपने बढ़ानी है, तो आप क्या करो, मेटल के ऊपर जो आपके पास क्या रिएक्टेंट, उसमें आप जो कोई फॉस्फीन लिगेंड भाई उसको हटाओ, और उसकी जगह आप कैसा लिगेंड आप इस्तेमाल करो भाई, ज्यादा लिगेंड कोन एंगल वाला, तो उससे रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात आपको पहले पड़ी, तो ऐसे आप भाई बहुत सारी प्रॉपर्टीज मालूम कर सकते हो। अब बताओ क्या हमारे पास, टोलमैन इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, तो भैया टोलमैन ने कई काम कर रखे हैं, एक तो क्या था ये लिगेंड कोन एंगल भाई, और इसीलिए बताओ फिर क्या बना रखा है, टोलमैन इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर। ये भैया आप बताओ डिफरेंट लिगेंड्स की भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी, डिफरेंट लिगेंड्स की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी भाई डिफरेंट लिगेंड्स की, वो बताओ कैसे आएगी। तो यहाँ पर हम आपको बताएं भाई, ठीक है, इसको भाई टोलमैन ने नहीं है, तो फॉस्फीन लिगेंड्स की जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट को फाइन ट्यून करने की एबिलिटी होती है, उसको पैरामीटराइज किया है एक नंबर से, उसे क्या बोलते हैं, टोलमैन इलेक्ट्रॉनिक। जैसे लिगेंड स्टेरिक्स को पैरामीटराइज किया है किससे, लिगेंड कोन एंगल से, एक नंबर नहीं बकायदा भाई, वैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन एबिलिटी को, इलेक्ट्रॉन भाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी को कैसे पैरामीटराइज किया है, एक नंबर से, उसे क्या बोलते हैं, टोलमैन इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर। और ये भाई पैरामीटर बताओ भाई उन्होंने निकाला कैसे है भाई, ये इन्होंने इस बेसिस पे मालूम किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, वो बोले भाई कि NiCO4, क्या आप NiCO4 लो, C ट्रिपल बॉन्ड हो और NiC ट्रिपल बॉन्ड, वो बोले भाई यहाँ पर NiCO4 में सारे के सारे क्या हैं, 4 कार्बोनिल ग्रुप समझ भाई, तो बोले कि एक कार्बोनिल ग्रुप को आप यहाँ से हटा दो और यहाँ पर क्या लगा दो, PR3, क्या भाई PR3 फॉस्फीन लिगेंड, ठीक है बात। अब ये बताओ भाई इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C3V। अब C3V में जो ये तीनों कार्बोनाइल क्या होगी, सिमेट्रिक स्ट्रेच, वो किस सिमेट्री होती है, A1 सिमेट्री की। भाई तीनों कार्बोनाइल्स की सिमेट्रिक स्ट्रेच क्या होगी, क्या A1 सिमेट्री की नहीं हुई क्या, तो इस A1 सिमेट्री की सिमेट्रिक स्ट्रेच, तो भाई इस A1 सिमेट्री की सिमेट्रिक स्ट्रेच को आप लगातार मेजर करो। तो जब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा PF3, तो बताओ ये क्या आएगा, तो जैसे जैसे, तो अब आप क्या करो, यानी आपने क्या करना, आपने हर बारी, क्योंकि हमने आपको हमने सिमेट्रिक स्ट्रेच कंसिडर क्यों की, क्योंकि सिमेट्रिक स्ट्रेच के साथ बाकी वाइब्रेशंस मिक्सअप नहीं होती भाई, समझ गए बात। तो आप क्या करो यहाँ पर भाई, आप R ग्रुप यहाँ पर क्या करो, बदलते जाओ, मतलब आप एक तरह से क्या बदल रहे हो, ये फॉस्फीन लिगेंड भाई
जब मैंने यहाँ पर क्या लगाया PF3, तो यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा पे एब्जॉर्ब किया। क्यों भाई? क्योंकि PF3 क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है भाई, तो वो डेंसिटी नहीं भेजेंगे निकल को। निकल कहाँ नहीं भेजेगा? कार्बोनाइल के एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड क्या रहेगा? मजबूत। मजबूत बॉन्ड हायर पे एब्जॉर्ब, इजंट इट? और भाई अगर मैं यहाँ पर क्या लगूंगा बताओ भाई, अगर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे भाई, PMe3, क्या भाई? PMe3, तब तो क्या भाई? तो PMe3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। उससे तो क्या हो जाएगा? वो भेजेगा निकल को, निकल भेजेगा इनको, तो सिंपल सी बात है। और भाई निकल भेजेगा इनको, और इनके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर घटेगा और बॉन्ड वीक होएगा, बॉन्ड वीक होएगा, के घटेगा भाई, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई? घटेगी। तो सिंपल सी बात है, आप इन ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी को कंपेयर कर सकते हो सिंपली भाई। कैसे? इनको इस कॉम्प्लेक्स में लगा के और CO स्ट्रेचिंग का नंबर नोट करके। अगर कोई लिगेंड लगाने पर CO स्ट्रेचिंग क्या हो जाए? बढ़ जाए, इसका मतलब वो क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और अगर भाई कोई लिगेंड यहाँ पर लगाने पर, कोई फॉस्फेट लिगेंड यहाँ पर भाई अटैच करने पर CO स्ट्रेचिंग बहुत घट जाए, तो पक्की बात है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई, फिर आपको भाई फिर इसको मेजर कैसे? तो सिंपल सी बात है, और जितना ज्यादा घट जाए CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा घट जाए भाई, बताओ भाई, उतना ही ज्यादा, बताओ क्या हो जाएगा? ये उतना ही क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। जितनी ज्यादा बढ़ जाए ये उतना ही क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। नहीं आया ना आपको ये? नहीं आया? ओके। तो फिर उन्होंने नहीं है, एक इक्वेशन बनाई उन्होंने बताओ भाई क्या बनाई? एक बोलो भाई, उन्होंने भाई क्या बनाया? फिर उन्होंने एक इक्वेशन बनाई कि भाई यहाँ पर, हालांकि उन्होंने भाई चेंज तो क्या किए बाकायदा यहाँ पर ग्रुप्स, लेकिन भाई फॉस्फोरस तो क्या रहेगा सब में? सेम रहेगा भाई। फॉस्फोरस तो सब में क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी एक तरह से मैं PH3 में, यानी मैं भाई PH3 को सारा हटा रहा एक तरह से मैं, हालांकि मैंने क्या लगाया यहाँ पर? PF3 हटाया, क्या लगाया? PMe3, लेकिन फॉस्फोरस तब भी है, तो मैं वही सोच सकता कि PH3 को हटा के मैंने क्या लगाया? PMe3, तो मैंने H किससे हटा दिया? एक तरह से मिथाइल से। नहीं बात आपको बोले पड़ी? तो भाई इनको हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसके अंदर खुद क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स का भाई, तो उन्होंने एक पैरामीट्रिक टेबल बनाई, तो उन्होंने भाई एक टेबल बनाई, तो ये बोले कि इस कंपाउंड में, बोलो भाई, तो उसने क्या बोला कि ऐसा कंपाउंड बनाऊंगा, अरे बोलो भाई, कि सभी की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग एबिलिटी को पैरामीटराइज कर दूंगा। समझ के बाद भाई वो बोला भाई यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लगाओ और यहाँ से भाई क्या नोट कर लो, बोलो भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग एबिलिटी। नहीं बात आपको पहले पड़े भाई? तो टोलमैन ने क्या बोला कि ऐसा कंपाउंड बनाऊंगा, बात आपको पहले पड़ेगी। तो भैया आप ये सोचो, तो बोले भाई कि जो ये इस कंपाउंड में जो CO स्ट्रेचिंग है, इसको आप भाई इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हो। बताओ क्या ये न्यू बार CO है क्या? ये 2056.1 सेंटीमीटर इनवर्स प्लस काई आई सेंटीमीटर इनवर्स। अब बताओ भाई काई आई क्या है? बोलो भाई ये क्या है? डिफरेंट ग्रुप्स का एक भाई इंपेरिकल पैरामीटर है। ये नंबर आपने पुट कर देना है, उनका समेशन कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया भाई, अब इनकी एक टेबल होती है काई की यहाँ पर क्या भाई, पहली बात तो काई क्या नहीं है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आपको हाँ आ गई भैया। तो भैया अगर मान लिया कोई ये कह दे कि बताओ भाई, कि बताओ PH2Me, कोई आपसे पूछ ले कि बताओ PH2Me लगाने पर ये कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग कहाँ एब्जॉर्ब करेगी? कोई आपसे क्या पूछ ले भाई, PH2 अगर मैं PR3 की जगह क्या लगाऊं भाई, मतलब 2 R तो क्या लगा दूं? H, और 1 R क्या लगा दूं? Me, isn't it? तो आप ये बताओ भाई कि इन तीनों कार्बोनाइल्स की सिमेट्रिक स्ट्रेच कहाँ एब्जॉर्ब करेगी? ये बात बताओ हमको भाई, कैसे मालूम पड़े? तो आपने करना क्या है? तो आपने लगाया क्या है? एक दो तो क्या है? H और एक केमिथाइल। तो क्या करना आपने? एक हाइड्रोजन इकाई, दूसरे इकाई प्लस मिथाइल इकाई जोड़ के इसमें जोड़ दियो बस। आप नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या?
तो चेक करो भाई, बताओ क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ये बोल दे कि बताओ भाई इस कंपाउंड में बताओ भाई कहाँ एब्जॉर्ब करेगा, तुम क्या बोलेंगे, ठीक है PF3 है ना, तो फ्लोरीन का एक फ्लोरीन क्या नोट कर लो, काई, उसको 3 बार जोड़ो, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर तीनों क्या है, फ्लोरीन। तो बताओ भाई फ्लोरीन के लिए तो काई कितना होता है, और अरे भाई खैर, अरे ये तो ऐसे, ये तो ऐसे मेजर किया पहले तो इसको मेजर करते हैं क्या भाई, पहले तो आप कहोगे ये काई मेजर कैसे किया, पहले आप ये बताओ, अगर इसमें आपने पता करना हो तो आप बताओ क्या करोगे, अरे बोलो भाई, बहुत सिंपल नहीं, आप बताओ क्या करोगे आप, अरे भाई एक तो क्या करो, एक तो H का काई, चलो आप ये बताओ मुझे, ये टेबल देखो क्या होता है H का 8.3, H के लिए कितना है 8.3, और मिथाइल कितना, मिथाइल के लिए 2.6, तो अपने बताओ करना क्या सिंपली, तो क्या आपसे पूछ ले कि बताओ ये कंपाउंड कहाँ एब्जॉर्ब करेगा आपके अकॉर्डिंग, इस कंपाउंड में मिथाइल कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे, सॉरी इसमें बताओ मिथाइल कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे, निकल CO और CO, बताओ क्या करना आपने, 8.3 और 2.6 जोड़ो इनको, बताओ क्या करना आपने, फिर इसको कहाँ ऐड कर दियो, तो 2056.1 में क्या जोड़ दो आप, 8.3 प्लस 8.3 प्लस 2.6, बात खत्म, नहीं है ना आपको ये। लेकिन आपको भाई हमने फिर जो पैरामीटर है टेबल बनाई कैसे, ये हमने बनाई किससे, होमोलैप्टिक, सॉरी ये हमने बनाई जो सिमेट्रिक क्या होते हैं, PR3 लिगेंड्स, कौन से भाई, सिमेट्रिक फॉस्फीन लिगेंड्स, कौन से, मान लिया आपने भाई, आपने पता करना है मान लिया आपने भाई, मान लिया आपने काई पता करना किसका, फ्लोरीन का, तो आप क्या करो भाई, आप एक काम करो, आप यहां पर क्या जोड़ के PF3 और क्या नोट कर लो, इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नोट कर लोगे भाई, कितनी आ जाएगी, अरे बोलो भाई, बताओ कितनी पाया, तो 3 फ्लोरीन लगाने पर बताओ कहाँ एब्जॉर्ब किया, 2097 पे, तो भाई अगर यहां पर काई पुट करने पर न्यू CO आ सकता है, तो न्यू CO पुट करने पर काई आ जाएगा भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई, तो इस 2097 में से आप क्या करोगे, 2056 क्या करोगे माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा 3 काई आई, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 3 काई नहीं आएगा यहाँ पर, क्यों भाई, काई 1 प्लस काई 2 प्लस काई 3, क्यों भाई, क्योंकि तीनों क्या है सेम हो गए, तो 3 काई, तो भाई 3 से भाग करते क्या जाएगा डिफरेंस को, फ्लोरीन काई, नहीं आएगा आपको, तो ऐसे क्या किया, ऐसे भाई सभी लिगेंड्स की तो हमने क्या बना रखी है, एक टेबल, सॉरी सभी लिगेंड्स में, तो भाई फॉस्फीन में जो क्या होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, उनकी क्या ये टेबल है, नहीं है ना आपको ये, तो इसका फायदा क्या है कि आप मिक्स, आप भाई क्या लगा कि, अब बताओ 14.8 किसके लिए आएगा बताओ भाई, फ्लोरीन के लिए क्या आएगा, अरे Cl क्यों लिखा हुआ है, अरे भाई ये तो उसका आएगा फ्लोरीन का, किसका भाई, नहीं है आपको भाई, अरे भाई ये Cl का है, ये फॉस्फोर हमने इसका नहीं, अरे भाई मेरे ख्याल से भाई ये टाइप मिस्टेक हो रखी है, लेकिन बात आपको पहले पड़ गई ना भाई, अरे भाई 2097 में जिसका भी हो, ये भाई 2097 में जिसका भी हो, चेक कर रहे थे टेबल में, देखो टेबल में कहाँ है, हाँ भाई 14.8 किसका भाई, अरे बोलो भाई बताओ पक्की बात क्या है, ये भाई इसका है, सॉरी एक इसका भाई Cl का ही, Cl भी कहाँ एब्जॉर्ब कर 2097 पे, ठीक है ना बात, तो 3 से भाग करने में क्या जाए मेरे पास, Cl क्या है मेरे पास, ये 14.8, नहीं है ना कोई, तो क्या है, ऐसे आपने सभी लिगेंड्स की आपने भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी आपने क्या कर दी, पैरामीटराइज नहीं कर दी क्या, तो इसका ही को क्या बोलते हैं, टोल्मन इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, ओके। अब बताओ भाई, अब बताओ क्वेश्चंस बताओ इसके ऊपर, बताओ पहला क्वेश्चन क्या है, बताओ पहला क्वेश्चन क्या है, ओके अरे जल्दी पूरा है लेक्चर तो। अब बताओ भाई, ये बताओ कॉम्प्लेक्सेस, क्वेश्चन ही है भाई,
कॉम्प्लेक्सेस ऑफ जनरल फॉर्मूला। भाई कोई कॉम्प्लेक्स हमारे पास, अरे भाई MCO3 फॉस्फाइन, बताओ क्या हमारे पास ये हैव CO स्ट्रेचिंग बॉन्ड, बताओ भाई, बताओ CO स्ट्रेचिंग, बताओ फ्रीक्वेंसी क्या तुम्हारा भाई, अरे बोलो भाई, अरे भाई एक बार आपने तो यहाँ पर क्या जुड़ा है PF3, एक बार बताओ हमारे पास क्या भाई, अरे फॉस्फाइन ही है, एक अरे फॉस्फाइटिन है लिखो भाई, फॉस्फाइन लिखो, एक बार बताओ हमारे पास कौन सा फॉस्फाइन है यहाँ पर PF3, एक बार क्या है PCl3, C को मैंने क्या बोला है, बोलो भाई PClPH2, और क्या बोला मैंने PME3। भाई मेरे पास चार तरह के फॉस्फीन है, कौन कौन से बताओ भाई, PF3, PCl3, PCl2, PClPPH2, और एक क्या है PME3। तो आप ये बताओ भाई कि सबसे ज्यादा तो आप बताओ भाई स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, फिर से बोला चार क्या है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, बताओ कौन कौन सी, 2090, 2040, 1970, 1945, ज्यादा कौन, सबसे ज्यादा कौन सी है 2090। तो आपके अकॉर्डिंग मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा ऑयल में से, तो सबसे ज्यादा CO कौन, सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कौन क्रिएट करेगा PF3। तो पक्की बात है भाई, ए का किससे कोरिलेशन होना चाहिए, ए का बताओ भाई किससे होना चाहिए पक्का, 1 से, 2090 पक्का है। तो और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा होगा इनमें, PME3, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी, तो सबसे लो किसकी होनी चाहिए PME3 के, isn't it? तो क्या होगा हमारे पास, यानी D क्या भाई 4 से, तो A1 से D4 से, बाकी सोल्व ना करने पड़े, देखो भाई A1 से D4 से, पहला तो ठीक है A1, अरे और देखे नहीं भाई, अरे बात आपको पहले पड़ गई भाई, क्योंकि A1 और D4 कंफर्म्ड है भाई, तो कौन सा आ गया ना, लेकिन आप इनको भी जस्टिफाई कर सकते हो। अब बताओ भाई PCl3 और PPS, अरे भाई एक तो तीनों क्या हो Cl, भाई तीनों Cl क्या होंगे मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तीनों Cl क्या होंगे मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नहीं समझे बात। तो तो बताओ भाई सेकंड लास्ट में जो हाई है उसको आप किससे अलॉट करो, PCl3 से। तो अब देखो भाई बताओ क्या है यहाँ पर फिर, अरे बोलो भाई B2 से, ठीक है ना, B2 से नहीं आना आपको ये सागर का बेटा, ओके। तो भाई ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है पार्ट सी में 4 नंबर में दिसंबर 2012 में, इसको ध्यान से देख लो भाई, नजर आ गया, ठीक है ना बात भाई, ओके। और बताओ फिर क्या कहता है, ये बात आपको पल्ले पड़ी नहीं, पल्ले पड़ी क्या बात आपको, ये भाई समझ, ये भाई एग्जाम में आ रखा है, इस क्वेश्चन को जा सकते हैं। अब बताओ क्वेश्चन 2 क्या है, ये भी भाई नेट में आ रखा है, ये बताओ कब आ रखा है, जून 2015 में, ध्यान से कोई, ठीक है। अब बताओ क्या कहता है, इन ट्रांजिशन मेटल फॉस्फीन MPR3 कॉम्प्लेक्सेस द बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, ये कहता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन कहाँ से कहाँ होता है, कहता है मेटल के T2G से PR3 के सिग्मा स्टार में, ठीक है भाई। होता तो क्या हमको पता सिग्मा स्टार और TG सिग्मा स्टार और D का मिक्सचर, लेकिन भाई यहाँ पर मिक्सचर कहीं लिखा नहीं हुआ है, तो क्या ठीक है क्या भाई, सिग्मा स्टार सिर्फ एक जगह है, तो कौन कहाँ पर, याद रखो मेटल Eg2D, गलत, कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, अरे मैंने पढ़ाया था कि मेटल के T2G से कहाँ पर जाता है सिग्मा स्टार में, isn't it? और अगर मैं बात करूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो मेटल के DXY, DYZ और DZX से कहाँ पर जाएगा, बोलो भाई फॉस्फोरस के D में, isn't it? अरे बोलो। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।